तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सीनियर टियान यान ने पहला अटैक मू चेन को करने को बोल दिया था। और इधर मू चेन तुरंत ही एक रैंक 5 का नहीं, 2 रैंक 5 एरे एक साथ बनाता है। अब आगे, अब जब मू चेन ने 2 एरे एक साथ बनाने शुरू किए तो जो पावर लेवल था, जो फ्लक्चुएशंस थे, वो सच में काफ़ी ज़्यादा थे। और सीनियर टियान यान भी अब समझ चुके थे कि इस बंदे को कम में आंकना सही नहीं है। और बात भी सही थी। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया और शेन कांगसिंग और जुआन टोंग ने ड्रॉ कर लिया तो फाइनल रिजल्ट मू चेन वगैरह की जीत में मानी जाएगी। और इस समय बाकी भी दोनों सीनियर्स यानी लिन जैंग और जाओ किंगशान ये भी हैरान थे, तभी तो ये बंदा। और इसके लिए कांगशिंग और जुआन टोंग तैयार थे कि नहीं, यही फाइट करेगा। सीनियर टियानियान की बॉडी से अभी भी इनके रेड फ्लेम्स बाहर निकल रहे थे और ये फिर से मू चेन की तारीफ करते हैं। दूसरा एरे क्योंकि इसने स्पिरिचुअल एरे सीड से बनाया था, नहीं तो इतना फास्ट ये बना भी नहीं सकता था। फिर भी टियानियान कहते कुछ भी हो, तू हो तो टैलेंटेड। और इनके चेहरे पर एक फेंट स्माइल था। और ये मू चेन से कहते अपना अटैक करो, मैं भी देखना चाहूँगा कि 2 रैंक 5 के एरे कितने पावरफुल होते हैं। तो पहला तो डेमोनिक लोटस स्पिरिचुअल एरे है और वहीं दूसरा वाला मिस्टीरियस इन स्पिरिचुअल एरे। सोचता नहीं है, तुरंत ही हैंड सिल्स बना देता है और दोनों एरे एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले वाले एरे में एक बड़े से लोटस को देखा जा सकता है जो कि 3 मीटर के साइज का होगा और उसकी पंखुड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से रोटेट कर रही थी और फ्लक्चुएशन बाप लेवल का था। और वहीं जो दूसरा एरे था मिस्टीरियस इन, अब ये जो रोटेट कर रहा था इसमें से कोल्ड फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहे थे। टियानियान भी समझ जाते हैं यार ये लड़का, क्योंकि इनके पास फ्लेम पावर है तो कोल्ड पावर पक्का है कि इनको रेजिस्ट तो करेगा। और जो लोटस है वो एक ब्लैक कलर के लिक्विड भी बाहर फेंक रहा है, तो दोनों पावर्स इनको सप्रेस करने के लिए एकदम सही थे। टियानियान अपने फिंगर को प्रेस करते हैं और एक पाइथन निकलता है जो कि फ्लेम से बना हुआ था। और इन दोनों अटैक्स की तरफ ये पाइथन बढ़ने लगता है और साथ में ये अपने डिवाइन टेक्निक हेवनली इन्फ्लामेशन डिवाइन आर्ट को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये जो इन्होंने टेक्निक यूज़ किया था इनका सबसे पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक था। और लिंग जैंग और जाओ किंगशान ये और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा अपने पहले ही अटैक में टियानियान को इस लेवल पर फोर्स कर दिया कि उसे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस यूज़ करना पड़ रहा है। पाइथन इनका डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहीं वो दोनों अटैक इनके डिफेंसेस से आके टकराते हैं। और इस समय मू चेन अपने ड्रैगन टेक्निक को भी यूज़ करता है और ये काफ़ी पीछे हट जाता है क्योंकि जो ब्लास्ट का एक्सप्लोजन था उससे दूर जाना बनता था। एक्सप्लोजन धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और मू चेन सीनियर टियानियान की तरफ देखता है। फिलहाल वहाँ पर थोड़े धूल वगैरह उड़ रहे थे। कांगशिंग और जुआनटोंग तो फाइट कर रहे थे पर इनका फाइट सही चल रहा था, इनको बस वेट था मू चेन के फाइट का। पर जैसे ये धूल शांत होती है सबकी नज़र पड़ती है टियानियान पर जो कि एकदम मजे से खड़े थे। इन्होंने दोनों एरेज को डिसॉल्व कर दिया था। अब बाहर से जो भी लोग देख रहे थे वो इतना तो समझ चुके थे कि यार हेवनली कंप्लीशन इनिशियल स्टेज ये सच में पावरफुल लोग हैं। हालांकि टियानियान का जो हाथ उस पर से भी ब्लड को देखा जा सकता था, खास करके राइट हैंड। अब टियानियान दूसरा मौका तो मू चेन को देने नहीं वाले थे कि ये स्पिरिचुअल एरेज को अरेंज करे। और इधर मू चेन फिर से अपनी आंखों को बंद करता है और जब टियानियन देखते हैं तो समझ जाते हैं मतलब इसके पास क्या एक और एरे है, अब ये कौन सा मेथड यूज करने वाला है। और ये भी थोड़े उत्सुक थे। और मू चेन इधर ये अपनी आंखें ज्यादा देर तक बंद नहीं रखता है। अब इसके बॉडी पर कुछ लाइटनिंग को देखा जा सकता था। कांगशिंग और जुआनटोंग तो देखते ही पहचान जाते हैं ये वही लाइटनिंग गॉड फिजिक है। पर इन्हें मालूम था इस लाइटनिंग बॉडी फिजिक से भी मू चेन सीनियर टियानियान को नहीं हरा सकता है क्योंकि अभी इसका जो लाइटनिंग फिजिक बॉडी है उतना पावरफुल नहीं है। और इधर टियानियान देख रहे थे मू चेन का स्ट्रेंथ धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगता है, पर अभी भी ये काफी नहीं था। और मू चेन एकदम फ्लैश के जैसा टियानियान के सामने अचानक से गायब होकर के प्रकट होता है और एक फीस्ट इनकी तरफ बढ़ा देता है। फीस्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लैक फ्लेम मिक्स थे। टियानियान एकदम कैजुअली खड़े थे और ये भी एक फीस्ट अटैक इस अटैक की तरफ बढ़ा देते हैं। और ये हेड ऑन कोलिजन था। सबको मालूम था कि हेड ऑन कोलिजन में मू चेन के जीतने के चांसेस ना के बराबर है। सू लिंगेर इसका तो चेहरा या पेल हो चुका था। लू वोली चुपचाप खड़ी थी और देख रही थी क्योंकि इसे मालूम था कि मू चेन कैसा है। अगर ये हेड ऑन फाइट करने जा रहा है तो पक्का इसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अब जैसे इन दोनों के फिस्ट कोलाइड करने ही वाले रहते हैं, मू चेन एक मिस्टीरियस सिंबल बनाता है और जैसे ये सिंबल बनाता है इसके बॉडी से एक एक नसों से ब्लैक लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा वायलेंट थी। और ये जो ब्लैक लाइटनिंग थी एक बीड के फॉर्म में रहती है और वहां पर एक्सप्लोड कर जाती है। और इस समय मू चेन भी काफी ज्यादा पेन में था। इसके रोम रोम से फिलहाल ब्लड बाहर आ रहे थे। और इधर इनके फिस्ट भी अब एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। इनकी फिस्ट के कोलिजन से चारों तरफ
शॉक वेव्स बढ़ने लगती हैं और आसपास जो भी चट्टान थे वो धूल धूल हो जाते हैं। जुआनटोंग, लिनजेंग, जाओ किंगशान, शेन कांगशेंग, इन सभी का बैटल में अपने खुद के इंटरेस्ट रह नहीं जाता है। ये उसी तरफ देख रहे थे कि वहां पर हुआ क्या, और इन्हें एक चट्टान एक बंदा दिखाई देता है जो कि थोड़ा धंसा हुआ था। वहां पर एक होल भी बन चुका था, पर धूल इतना था कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जब धीरे धीरे धूल शांत होता है और वहां पर लाल बाल दिखाई देते हैं तो ऑब्वियसली ये सीनियर टियानियान थे, और इनकी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। लोग हैरान थे, खास करके उनके दोनों बड़े सीनियर्स, कि ऐसा कैसे हो सकता है, बार में एल्डर्स भी, क्योंकि 2 रैंक 5 कैरेज टियानियान का कुछ नहीं कर पाए थे। पर ये लाइटनिंग पावर, ये क्या पावर था? इधर टियानियान मू चैन की तरफ देखते और कहते, तुम सच में पागल इंसान हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे वो जो 2 रैंक 5 कैरेज थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, पर ऐसा नहीं था, मैं गलत था। और यहाँ पर जब धूल दूसरी तरफ का भी शांत होता है तो मू चैन को दिखाया जाता है। ये मू चैन था, कपड़े इसके फट चुके थे और इसके बॉडी से अभी भी वो ब्लैक लाइटनिंग का लिक्विड बाहर आ रहा था और इसकी बॉडी को कवर किए हुआ था। कांगशिंग तो देखते हैं कि लाइटनिंग गॉड फिजिक्स ये तो ठीक है, पर ये ब्लैक लाइटनिंग, ये तो लाइटनिंग गॉड फिजिक्स से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और बाहर बैठे जो वाइट हेड ओल्डर थे और सीनियर डीन टाइका, वो तो देखते ही पहचान जाते हैं ये तो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग है। इस बच्चे के पास कैसे, और इसे कैसे ये एब्जॉर्ब करके रख सकता है? इवन सॉवरिन लेवल के लोग भी इस लाइटनिंग को झेल नहीं सकते। डीन काइकांग स्माइल कर रहे थे कि लाइटनिंग गॉड फिजिक्स पक्का है कि ओल्ड मैन ने दिया होगा। और मूच सीनियर टियानियान से कहता है कि जारी रखते हैं इस बैटल को। आवाज लेकिन इसकी थोड़ी हॉर्स हो चुकी थी। लिनजेंग और जाओ किंगसन अभी अभी शांत हो चुके थे कि ये फ्रेशर मैन, ये गजब है, टियानियान को इस लेवल तक फोर्स कर देना बहुत बड़ी बात है। टियानियान भी अपने रेड स्कारलेट फ्लेम्स को अब फुल पावर पर रिलीज करते हैं, और अब इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि ये बच्चे को मैं मर्सी दिखाऊं। ये अपने फ्लेम से एक फ्लेमिंग स्पीयर बनाते हैं और सीधा इसको लेकर मू चैन की तरफ पड़ जाते हैं। मू चैन देखता है इस अटैक को और इसके हाथों पर वही लिक्विड था, लाइटनिंग लिक्विड, उससे एक फीस्ट बनाता है और स्पीयर पर सीधा हेड ऑन फाइट करने लगता है। और मू चैन का अटैक इतना खतरनाक था कि स्पीयर को काफी दूर फेंक देता है और एकदम फ्लैश के जैसा ये फिर से टियानियान के सामने प्रकट होता है और एक ब्लैक लाइटनिंग फिस्ट टियानियान की तरफ ये बढ़ा देता है। टियानियान भी अपने रेड स्पिरिचुअल एनर्जी को फुल पावर पर रिलीज करते हैं और एक खतरनाक लेवल का डिफेंस बना देते हैं, और इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और एक फिस्ट अटैक मू चैन की तरफ भी बढ़ा देते हैं। और जब ये अब एक दूसरे से टकराते थे, दोनों बंदे थोड़े दूर हट जाते थे और आसपास होल तो बनी जाते थे। और टियानियान जब भी ये टकराते थे मू चैन से, इनका जो डिफेंस था वो धीरे धीरे अब क्रैक होने लगा था। टियानियान के आर्म पर यानी हाथों पर जो डिफेंस था वो तो इसने तोड़ दिया था, और एक बार दूसरे अटैक में ये टियानियान को काफी दूर फेंक भी देता है और खुद भी ये उल्टे डायरेक्शन में जाकर के गिरता है। अब जो भी लोग थे ये ज्यादा शॉक्ड नहीं थे। मू चैन ऐसा बार बार करने लगा था। मू चैन के हाथों से भी अब ब्लड बाहर गिरने लगे थे। ये जो ब्लैक लाइटनिंग बीड में एनर्जी था जो इसने अभी एब्जॉर्ब कर लिया था, ये सच में काफी ज्यादा था। इवन इसका लाइटनिंग गॉड फिजिक है, फिर भी इंटरनल इंजरीज काफी ज्यादा होने वाले थे, और इसे मालूम था ये फाइट को ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकता। अब ये सब ये सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ टियानियान ने अपने फ्लेम से एक फॉर्मेशन बना दिया था। आंखें इनकी पूरी लाल थी और ये कहते हैं, मू चैन अपने हेवनली ट्रांसफॉर्म इनिशियल फेज के स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसने मुझे इस लेवल तक फोर्स कर दिया। तुम सच में काफ़ी योग्य बंदे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। और ये कहते हैं, अगर तुम ये वाला मेरा अटैक ले लिए तो तुम्हारी जीत है। और उसके बोलने के बाद ही ये तुरंत ही एक सील बनाते हैं। इनका रेड फियरी एनर्जी एक रेड हालबर्ड यानी भाला टाइप बनाने लगता है जो कि 10 मीटर लंबा होगा। भाले पर ड्रैगन के मार्क बने हुए थे। लिनजेंग और जाओ किंगशन इनकी आंखें एकदम से कुर्सी जाती हैं कि टियानियान ये अपना सबसे पावरफुल अटैक अब यूज करने जा रहा है। कांगशेंग और जुआनटंग समझ चुके थे ये आखिरी बैटल है यानी आखिरी राउंड है। टियानियान फाइनली इस हालबर्ड को मू चैन की तरफ बढ़ा देते हैं। अब जहां से भी हालबर्ड जाता था वहां पर आसपास रेड फ्लेम्स को और साथ में एक ड्रैगन का शेप देखा जा सकता था। मू चैन के बॉडी से भी वो ब्लैक लाइटनिंग लिक्विड और भी ज्यादा फ्लो करने लगती है और ये अपने पाम पर इन्हें कंडेंस करने लगता है। और ये हैंड सेल जब बनाने लगता है तो साथ में एक टाइगर और एक कछुए को देखा जा सकता है। यानी ये 4 गॉड स्क्रिप्चर के 2 टेक्निक एक साथ यूज कर रहा था। टॉर्टोइज अपने डिफेंस के लिए और टाइगर अटैक करने के लिए, और वहीं वो जो ड्रैगन अटैक था यानी स्पीयर उस टाइगर से आके टकराता है। अब ये जो सीन था काफी खतरनाक था कि एक टाइगर एक ड्रैगन से फाइट कर रहा है और वहीं पर एक टॉर्टोइज भी है, और इनके कोलिजन के कारण आसपास के जो भी माउंटेन पीक थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि अभी पता भी नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ पे जाके गिरा है।
और अगर मू चेन इस बैटल के बाद भी खड़ा रहता है तो विक्ट्री उसकी मानी जाएगी। कांग शेन और जुआन टंग, इनका चेहरा बना हुआ था। इधर धूल धीरे धीरे शांत हो रहा था। इनकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है कि क्या हुआ होगा इस बैटल में। बाहर के भी लोग, उनका भी सेम हाल था। अब धीरे धीरे एक बंदा एक पहाड़ी से निकल के बाहर आता है और उसके बॉडी पर रेड एनर्जी थी। तो ये कोई और नहीं बल्कि टियान यान थे। हालांकि इनकी बॉडी पूरी तरह से खून में सनी हुई थी, चेहरा एकदम पेल पड़ चुका था। मुंह चेन अभी तक दिखता नहीं। अब लोग थोड़े से सोचने लगते हैं, पर इस दौरान जो दूसरा माउंटेन पीक था जहां पर शायद मूचेन जाके गिरा था, वहां पर भी एक हरकत होती है और कोई बंदा मानो पहाड़ को हटा करके, चट्टानों को हटा करके बाहर आता है। एक ब्लैक ऑरा से ये प्रोटेक्टेड था और ये था अपना मूचेन। ये भी सेम खून में ही सना हुआ था और इसकी इंजरीज सीनियर टियानियान से भी कहीं ज्यादा थी। हालांकि इंजर्ड था फिर भी सीधा खड़ा था। अब इस समय कांगशेंग हो या जुआनटोंग वो जान चुके थे कि ये आखिरी बैटल था और मूचेन अभी भी खड़ा है, मतलब हम जीत चुके हैं। वांग टोंग, ये तो ऐसा लग रहा था कि मूचेन को अपना भगवान मान लिया है। सू लिंगे, इसका तो चेहरा एकदम लाल हो जाता है। ये फिर से अपनी बहन की कलाई को कस के दबाने लगती है और सुजुआन भी कहती है, लगता है ये लड़का हमारे नॉर्दर्न एकेडमी में सबसे फास्टेस्ट इंप्रूव करने वाला बंदा बनेगा। लुओनी का अलग था, ये बिल्कुल भी इमोशन दिखाती नहीं है, बस मूचेन को ध्यान से देख रही थी। और इधर मूचेन कहता है कि सीनियर ब्रदर टियानियान, अगर आपको लगता कि ये फाइट सही नहीं था तो मैं अभी भी तैयार हूँ। टियानियान हंसते हैं और कहते हैं ये काफ़ी है, और अगर मैं तुमसे अभी भी फाइट करूंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ही बोला था कि अगर ये मेरा अटैक तुम संभाल लिए तो तुम विजेता हो, और मैं ये फाइट हार चुका हूँ। पर मूचेन भी कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे मालूम है, अगर ये एक्चुअल फाइट होती तो मैं कब का हार चुका होता। अब इधर बाहर में लोग चिल्लाने लगते हैं, मूचेन जीत गया, मूचेन 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 के नारे लगने लगते हैं। डीन टाइकांग भी अब हल्का सा स्माइल दे रहे थे और इनको याद आ रहा था वो लड़का जी जुआन जो कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी में है, कि मूचेन उससे बिल्कुल भी वीक नहीं है। अब इधर लिन जेंग जाओ किंगशान, इनकी फाइट बची हुई थी कांगशान और जुआन टोंग से। ये भी अपनी फाइट चालू रखते हैं और थोड़ी समय में डिक्लेयर हो जाता है कि इनका बैटल ड्रॉ में छूट गया, यानी फाइनल विनर मूचेन वगैरह ही थे। इधर मूचेन को सपोर्ट करने के लिए लुओली तुरंत ही सामने आती है और ये मूचेन की इंजरीज को देख रही थी, जो कि शायद ब्लैक लाइटनिंग के कारण ही हुआ था। और इस दौरान दोनों फिर से एक दूसरे को हक करते हैं। लुओली थोड़ा सा शर्मा रही थी क्योंकि यहाँ पर बाहर से बहुत से लोग इन्हें देख रहे हैं, पर मूचेन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनकी कुछ बातें होती हैं, ये अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। मूचेन इधर देख रहा था कि उधर बैटल ड्रॉ में छूट गया, यानी सीनियर कांगशेंग और जुआन टोंग ये इन दोनों के बराबर ही थे। और बड़ी बात ये थी कि लिन जेंग और किंगशान इस बैटल को ज्यादा दूर तक खींचते नहीं है। बैटल खत्म हो चुका था और दो एल्डर्स इस समय वहां पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं, और टॉप 3 में क्योंकि कांगशेंग, जुआन टोंग और मूचेन थे तो इनको स्पिरिट क्रिस्टल्स स्पिरिट किंग लेवल के दिए जाते हैं और इनको बताया जाता है कि 3 दिनों बाद तुम स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के लिए आ सकते हो पनिशमेंट हॉल में। जो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था सभी को यह मौका मिलने वाला था। हालांकि इन तीनों का स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट बाकियों से थोड़ा पावरफुल होगा। इधर मूचेन कहता है, क्या मैं अपना ये स्पिरिट क्रिस्टल किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ? लुओली समझ जाती है और मूचेन को लुक देने लगती है। एल्डर्स भी समझ जाते हैं और ये कहते हैं, टेंशन मत लो, स्पिरिट किंग को तुमने मारा था साथ में, तो इस लड़की को भी तुम्हारे जैसा ही या आसपास कह सकते स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलेगा। लुओली के पास पहले से आधा क्रिस्टल तो था और ये एल्डर आधा क्रिस्टल और दे देते हैं तो इसका भी स्पिरिट क्रिस्टल पूरा हो जाता है। एल्डर समझाने की भी कोशिश करते हैं मूचेन को, पर ये मानता नहीं। आधा क्रिस्टल तो ये दे ही दिया था। हंटिंग वॉर एरिया से ये लोग बाहर आ चुके थे और मूचेन अब अपने कमरे में पहुंच जाता है। और इधर बाहर में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन चारों को जो एम्पावरमेंट मिलेगा हमसे थोड़ा अलग होगा। इधर कांगशेंग जब मूचेन को देखे थे और साथ में लुओली को, तो वो समझ गए थे कि ये दोनों लवर हैं। बगल में जुआन टोंग भी खड़ा था, उसका चेहरा तो बना हुआ था पर वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं। जुआन टोंग बात को बदल देता है और कांगशेंग से डिस्कस करता है कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के बाद हम चलेंगे और मू लॉन्गजे को मारेंगे। अब ये दोनों यहाँ से निकल तो जाते हैं, पर कांगशेंग एक चीज कहते हैं कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस वाले ये पहले से काफी कुछ मेरे हिसाब से प्लान करके बैठे हैं। इधर मूचेन अपने कमरे में था। इसको मालूम था कि इसके बॉडी में जो इंजरीज हुई हैं वो टियानियान के कारण ज्यादा नहीं हुई थी, बल्कि उस डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग के कारण इसके इंटरनल मेरिडियंस वगैरह डैमेज हो गए थे। ये बहुत बड़ा रिस्क था जो इसने लिया था। लुओली इसको थोड़ा सा डांट भी रही थी कि तुम अपने लक को कुछ ज्यादा ही पुश करते हो, और लुओली इससे कहती कि मैं नॉर्दर्न एकेडमी क्यों आई थी कि हम साथ में रहेंगे, तुम्हारी इन सब चीजों के लिए नहीं। और यहाँ पर इनका फिर से हग वगैरह और किस वगैरह होता है और मूचेन इसको बोल रहा था भी कि मुझे माफ कर कि मेरी वजह से तुम थोड़ी चिंतित हुई, और ये अपने आप नींद में चला जाता है।
मूच इनके सोने के बाद लूली यहीं पर बैठी रहती है और बीच बीच में इसको प्यार से किस वगैरह करते रहती थी और ये कहती है कि मूचेन, मैं तुम्हें किसी को हर्ट नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। अगले दिन की सुबह होती है और मूचेन जागता है। धीरे धीरे इसकी जो इंजरीज थी वो काफी कम हो चुकी थी, पर ये देखता है कि इसके बॉडी में कुछ जो मेरिडियंस हैं अभी भी थोड़े ट्विस्टेड हैं और ये बाहर निकलता है। गॉडेस लुओ एसोसिएशन के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे। मूचेन को देखते ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, खास करके इस बार के जो फ्रेशर्स वगैरह आए हुए थे। किंगलिंग भी हैरान थी कि तुम एक ही दिन में इतना ज्यादा रिकवर कर गए। मूचेन भी इसके साथ मजाक करता है, तो मतलब तुम मुझे ऐसे बेड पर पड़े देखना चाहती थी, और ये कहती अब तो तुम काफी फेमस हो चुके हो। शेन कांग से और जुआन टोंग से बिल्कुल भी तुम्हारा फेम कम नहीं है। और ये दिखाती है कि जब से कंपटीशन खत्म हुआ हेवनली रैंकिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। तुम्हारी रैंकिंग 3rd रैंक पर जा चुकी है। मूचेन भी अब हेवनली रैंकिंग की तरफ देखता है तो बोर्ड पर 4थे नंबर पर हेयाओ आ चुका था, 5वें पर सीनियर सू जुआन, जाओ किंगशन 6वें पे, जू वांग 7वें पे, ऐसे करके ये लोग थे। 10वें नंबर पर मूचेन देखता है तो ये और भी ज्यादा इसके होश उड़ जाते हैं। 10वें नंबर पर लुओ ली थी, स्पिरिट किंग मारने के कारण इसी पोजीशन मिला था। और इस दौरान मूचेन इससे पूछता है कि सुनीर कहाँ पर है, बहुत दिनों से वो दिख नहीं रही है। किंगलिंग बताती है कि उसका लक काफी अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद वो एक एल्डर से मिली जो कि स्पिरिचुअल एरे मास्टर है, ग्रैंड मास्टर, और उसका टैलेंट काफी अच्छा है सुनीर का, तो उन्होंने उसको अपना डिसाइपल बना लिया है। अब जब मूचेन सुनता है स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर तो ये भी अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो हो ही जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर के लिए लेवल 6 का एरे मास्टर होना हो पड़ता है। हालांकि लेवल 5 ग्रेड से लेवल 6 में जाना काफी टफ है, जैसे कि हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज से सोवरिन लेवल में जाना। मूचेन सुनीर के लिए भी अब काफी खुश था। पर इस दौरान किंगलिंग बताती ये जो एल्डर है ना, इनका नेचर काफी अलग है, ये किसी के टैलेंट पर नहीं देखते। हो सकता है कि तुम्हारा टैलेंट सुनीर से ज्यादा हो, पर मुझे भी नहीं पता वो किस चीज के बेस पर सिलेक्शन करती है। मूचेन भी सोच रहा था यार मैं रैंक 4 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर हूँ, हार्ट आई की मदद से मैं रैंक 5 का भी एरे बना लेता हूँ, और इसे मेनली फोकस अपने हार्ट आई पर करना था। किंगलिंग फिर भी कहती है तुम्हारा टैलेंट सुनीर से ज्यादा है, तो क्या पता वो एल्डर तुम्हें सेलेक्ट कर ले। फिलहाल मूचेन इन चीजों को भूल जाता है क्योंकि 2 दिनों के बाद इसे स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के लिए जाना है। मूचेन आराम से इन 2 दिनों में अपनी इंजरीज को, खास करके मेरिडियंस को हील कर रहा था। लुओ ली अब इसके कमरे में आती। मूचेन अब रिकवर कर चुका था लगभग, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पनिशमेंट हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। बात ऐसी थी अगर कोई भी पनिशमेंट हॉल के अंदर एंटर कर जाए तो ये जो एकेडमी के अंदर कॉम्पिटिशन होते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो चुका है। मूचेन वगैरह के लिए अभी नहीं था, ये तो बस एम्पावरमेंट के लिए जा रहे थे। यानी वो जो तीनों सीनियर्स हैं वो एक तरह से एल्डर बन चुके हैं, और जो पनिशमेंट हॉल के लोग होते हैं उनको जो मिशंस भी मिलते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं। पनिशमेंट हॉल एकेडमी के इनर रीजन में था, यहाँ पर ये दोनों पहुंच जाते हैं, और पनिशमेंट हॉल तो वैसे भी वेट ही कर रहा था इन लोगों के आने का। अब अंदर जब ये एंटर करते हैं तो इनको कांग शेंग, जुआन टोंग भी मिलते हैं, और बाजू में यहाँ पर सामने में लिन जेंग, जाओ किंगशान और गू टियानियान। लुओ ली आगे चलती है और सबको सॉरी बोलती है कि हमें थोड़ा आने में लेट हो गया। लिन जेंग स्माइल करते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, अभी एम्पावरमेंट में टाइम है। और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन खड़े थे, उनसे ये इन लोगों का परिचय कराता है। ये थे पनिशमेंट हॉल के हॉल मास्टर मो यू, और इनका जो पोजीशन नॉर्दर्न एकेडमी में काफी हाई है। एक हेवन सीटेड टीम मानी जाती है जिसमें 5 लोग हैं हेवन सीटेड एल्डर्स, उनमें से एक थे अपने सीनियर जूटियान। मूचेन इनको ग्रीट करता है। अब इस दौरान ये भी वही बोलते तो तुम हो वो जिसने टियानियन को हरा दिया। मूचेन थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करता है, फिर इनको चीज एक्सप्लेन करता है, और मोयू की नजर फिर लुओ ली पर पड़ती है और ये बोलते हैं तो तुम लुओ ली हो, और इनकी नजर लुओ ली से ज्यादा उसके तलवार पर थी, और ये कहते टेंशन मतलब मैं तुम्हारे फादर से मिल चुका हूँ। हालांकि इनके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। मूचेन समझ जाता है मतलब मैं इनसे लुओ ली के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जान सकता हूँ, क्योंकि ये तो बताएगी नहीं। और इस दौरान मोयू बताते हैं कि एक बार मैं गलती से ट्रेनिंग के टाइम में तुम्हारे फादर से मिल गया था और उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। मोयू भी थोड़े इमोशनल थे, फिर अपने को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट इसके लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर 3 और एल्डर्स आते हैं और मोयू ये कहते हैं कि लुओ ली स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लिन जेंग सोचता है कि सीनियर मोयू पहली बार किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट की, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कैसा रहता है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में जितना पावरफुल बंदा आपको सपोर्ट करेगा, आपके चांसेस स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोयू कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर ने जो मेरे लिए किया है बस ये उसका छोटा सा ही एक फेवर है। और जो 3 एल्डर्स थे वो मूचेन, जुआन टोंग और कांगशेंग को लेकर आगे बढ़ने लगते। तभी एक आवाज आती
कि वेट, अब सभी की नज़र एक स्टोन पिलर पर जाती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे। बाल इनको बिल्कुल भी नहीं थे, कपड़े थोड़े से फटे हुए थे। मूचेन इन्हें देखते ही पहचान जाता है, ये तो वही ओल्ड मैन है जो मुझे लाइटनिंग टेरिटरी में मिले थे। कांगशेंग और जुआनटोंग ये भी शॉक्ड थे कि ओल्ड मैन बाहर कब से आने लगे। मोयू का तो चेहरा ही बन जाता है क्योंकि ये बाल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड नॉर्दर्न सी ड्रैगन थे। कांगशेंग और लिन ज़ेंग को भी नहीं पता था, तो ये है एक्चुअल नॉर्दर्न सी ड्रैगन जो कि यहाँ के डिवाइन बीस्ट प्रोटेक्टर है। मूचेन भी सोचने लगता है, तो बाल्ड मैन ये डिवाइन बीस्ट है। और ये बाल्ड मैन अचानक से गायब होकर मूचेन के सामने प्रकट होते हैं। और जब तक कि मूचेन कुछ बोलता, ये बोलते कि मैंने जितना सुना कि तुमने डिवाइन लाइटनिंग बीट को एकत्र करके उसके पावर को यूज किया था। मूचेन हाँ में सर हिलाता है और कहता है मैं गलती से डिवाइन लाइटनिंग बीट को रिफाइन कर लिया और मैंने सोचा था कि हंटिंग वॉर में मैं उसे यूज करूंगा और मैंने वैसा किया भी। अब टियानियन को समझ में आता है कि मूचेन का पावर लेवल उस समय इतना ज्यादा क्यों था। बाल्ड मैन अपना हाथ बढ़ाते हैं और मूचेन की नर्व्स को टच करते हैं और लाइटनिंग पावर मूचेन की बॉडी में फ्लो करने लगता है। मूचेन के कलाई पर ब्लैक लाइंस दिखती हैं, ये घबरा जाता है। बाल्ड मैन बताते टेंशन मत लो, ये लाइटनिंग पॉइजन है जो तुमने डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को फोर्सफुली यूज किया था ना, ये उसी का परिणाम है। मूचेन का चेहरा अगली हो जाता है और ये बोलते हैं ये जो लाइटनिंग पॉइजन है अगर इसको टाइम पे ठीक नहीं किया गया तो तुम खत्म भी हो सकते हो। अंदर ही अंदर ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। लुओली अब मूचेन की तरफ चिंतित होकर देखती है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे वो शांत हो जाते हैं और लुओली बाल्डमैन से कहती है सीनियर इसकी मदद करिए। बाल्डमैन कहते हैं क्यों मदद करूं मैं इसने सोचना था ना कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग मजाक थोड़ी है और इसने उसे अपने बॉडी में एक्सप्लोड करा दिया। मरा नहीं क्योंकि इसके पास लाइटनिंग फिजिक था। अब लुओली कहती है अगर आप ये लाइटनिंग पॉइजन ठीक कर दी तो उसके बदले में आपको जो भी चाहिए मैं तैयार हूँ। बाल्डमैन कहते तुम्हारे पास वैसा कुछ है नहीं, बस एक ही चीज है, वो है तुम्हारा तलवार। लुओली कहती है अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। अब ये सुन करके जुआनटोंग का चेहरा बन जाता है क्योंकि ये जो वेपन है ये लुओ क्लैन का डिवाइन वेपन है। डिवाइन भी बोलना कम होगा, सबसे कीमती है। इधर मूचेन कहता है कि सीनियर आप वैसे भी यहाँ पर काफी रेस्पेक्टेड हो, लुओली के साथ मजाक तो मत करो। बाल्डमैन कहते तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। मूचेन कहता है नॉर्मली आप छिपे रहते हो और आप अगर बाहर आए हो तो पक्का है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग के अलावा भी कुछ ऐसा होगा। और ये एक स्माइल देता है। ओल्ड मैन इसकी तरफ देखते हैं और कहते तुम सच में काफी धूर्त हो। और उसके बाद ये भी एक स्माइल देते हैं और कहते हाँ एक काम तो है कि मैं तुम्हारे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को निकाल तो दूंगा पर तुम्हें मेरी एक छोटे से प्रॉब्लम में हेल्प करनी पड़ेगी। मूचेन कहता है यार ये खुद इतने पावरफुल है, इनकी क्या मदद मैं करूँगा, मैं तो बस अभी हेवनली ट्रांसफॉर्म के इनिशियल फेज में हूँ। अब ये इनसे पूछने लगता है कि आपको मेरी किस चीज़ में ज़रूरत है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन बोलते नहीं और कहते हैं बस मुझे फॉलो करो, टेंशन मत लो, तुम मरोगे नहीं। और ये कहते हैं तुम्हारी एम्पावरमेंट में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये शब्द सुनकर यहाँ पर और भी लोग हैरान थे कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट में किसी की मदद करेंगे। एक बार को तो कांगशेंग या कोई भी थोड़ी सी जेलसी तो फील करता ही है कि ये लड़का क्या लकी है। मोयू भी अब स्माइल करते हैं कि ये बंदा सच में काफी लकी है। लुओली अब मूचेन के हाथ को छोड़ देती है और मूचेन इसे लेकर के बाल्ड ओल्ड मैन यहाँ से चले जाते हैं। मोयू सबको समझाते हैं टेंशन मत लो, डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग उसको एब्जॉर्ब करके तुम में से शायद ही कोई बच पाता, तो वो बंदा डिजर्व भी करता है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल पेज डिवाइन बिस्ट में जाना चाहता है तो डिवाइन लाइटनिंग ही उस पर अटैक करती है। और मोयू का कहना सही था और इस चक्कर में कितने भी बिस्ट मारे जाते हैं और मूचेन तो एक इंसान है। अब इधर मूचेन और बाल्ड ओल्ड मैन एक जगह पर आ जाते हैं। ये जगह थोड़ा सा डिम लाइट से भरा था और यहाँ पर बहुत ही सारे ब्लैक लाइटनिंग्स देखने को मिलते हैं। मूचेन को समझ में नहीं आता। बाल्ड ओल्ड मैन बताते हैं लाइटनिंग टेरिटरी का सबसे टॉप लेयर है ये। और मूचेन इनके कहने पर जब फील करता है तो यहाँ पर बस थी तो थी डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग। अब मूचेन इनसे पूछता है तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं और ये अपनी फिंगर को ब्लैक लाइटनिंग सी के अंदर छिपे हुए एक तरफ इशारा करते हैं कि मुझे वो जो चीज़ तुम्हें दिख रही है लाइटनिंग सी के भीतर में वो चाहिए। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।